आपको पता है मेरा रिकॉर्ड है, मैं मौजू से आगे पीछे नहीं जाता और दलाइल भी वो देता हूं जो कुरान से देता हूं। इसलिए कुरान से दलाइल देता हूं कि हदीस पढ़ी तो हो सकता है कोई कहे इसका रावी ज़ईफ है, तो कुरान को तो कोई बंदा ज़ईफ नहीं कहेगा। और आप मेरी तवज्जो से गुफ्तगू करें, मैं शियों के लिए मजलिस नहीं पढ़ता और ना मुझे तुम्हारी दाद चाहिए। मैं तो जिनसे निकल के आया हूं उनके लिए मजलिस पढ़ता हूं। बाकी समझ आ रही है ना कि शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि किसी के दिल पे उतर जाए मेरी बात। बाकी समझ आ रही है? मैं तो मजलिस इसलिए पढ़ता हूं, मकसद आपको बता रहा। शायद हो सकता है कि किसी के दिल पे उतर जाए मेरी बात और मेरी तरह उसे मिल जाए हमेशा के लिए जहन्नम से निजात। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुरान सुने कि वाह वाह या उठ के नारा मारो, हाथ उठाओ, फलां करो, फलां करो, ये सब बनावटी उसूल है। मैं इसका कायल नहीं हूं। हमें शर्म आनी चाहिए। हाथ एक ही क़यामत तक बुलंद रहेगा जनाब अब्बास का, तेरा मेरा हाथ नीचे रहेगा। मैं उसको दाद नहीं समझता जो मुंह से बोल के ली जाए। लफ्जों में करंट हो तो बंदा खुद बोलेगा। अब मेरी तरफ देख रहे हैं, कुरान सुनना। अगर मेरी हकदार हुआ दाद का तो फिर देनी है, नहीं तो वरना नहीं देनी। मेरी गुफ्तगू सुननी है, मेरे दूसरी बरादरी वाले बंदों को सुनने देना। समझ आ रही है ना मेरी बात की? मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की इजलास मुनाजरा का सबक जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि इमाम कैसा होना चाहिए। घबरा तो नहीं गए भाई? इमाम कैसा होना चाहिए। और मैंने, मेरा रिकॉर्ड है, जहां मैं अशरा मुहर्रम पढ़ता हूं कम अज कम 1000 बंदा शीजा करता हूं। यह मेरा रिकॉर्ड है। और जितने बंदे गैर के मुल्कों में शिया हुए हैं इंटरनेट पे मेरी बात सुनकर, वो अमेरिका से खुद पूछ लें। आई समझ? मजलिस करने का कोई मकसद होता है? इतना खर्च करने का मकसद होता है? ये तो नहीं होता नारा मार के बंदा चला जाए। नहीं, इमाम हक का पैगाम बंदे तक पहुंचना चाहिए। समझ आ रही है? अब मेरी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिए। है, रिक्वेस्ट है, जहां जगह मिलती है बैठ के, मुझे डिस्टर्ब न करें। मौजू क्या है? इमाम कैसा होना, ज़हन में रखना है। इमाम कैसा होना चाहिए। लो पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल से मैंने आयत पढ़ी है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहा है, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम। तर्जमा फिर नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रजा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने इसका तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सदा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो फिर सुन, अल्लाह फरमा रहा है, कोई मौलवी नहीं। इन मौलवियों का अल्लाह फरमा रहा है, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, कि पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। मैं को समझ आइए तर्जमे की? आप फिर सुनो, अल्लाह कह रहा है बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन
हर इंसान को उसके इमाम के साथ, अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा, तो जिस बंदे का इमाम ही चबल होगा, मेरे को समझ आ रही है? जैसा इमाम होगा, सलवात पर हम आवाज़ें बुलंद। मेरे भाई साहब आ गए हैं, उनका अपना फील्ड है, मेरा अपना फील्ड है। मेरा फील्ड जो है ये दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो मैं कर दूंगा। तो उनका फील्ड मसाइब का है, वो तुम्हें मसाइब में बराज करा देंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, सारा इजाजत है भाई, समझ आ रही है? अच्छा, किसके साथ उठाया जाएगा? ऊंची बोल, किसके साथ? फिर बोलो, किसके साथ? जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ हूं ना, ये नहीं मानते इमाम के साथ। कहता नहीं नहीं, हर बंदे को हशर के दिन उसकी मां के साथ उठाया जाएगा। लो मलिक साहब, आप जुमला समझेंगे, इनको पता नहीं, समझाइए ना। अच्छा, अल्लाह जो कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता है मां के साथ उठाया जाएगा। कभी तुमने सोचा है मेरा भाई मां का नाम क्यों लेता है? समझ आ रही है? और कभी तुमने सोचा है कि मेरा भाई मां का नाम क्यों लेता है? मेरा भाई मां का इमाम से मुकाबला क्यों करवाता है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? है, अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता नहीं मां के साथ उठाया जाएगा। तो समझ आ रही है, मेरे भाई की असल में मजबूरी है कि मेरे भाई के पास बंदा तो मेरे इमाम के मुकाबला में कोई मिलता नहीं, जहां भी लेके आता है मां ही लेके आता है। भाई समझ आ रही है? अच्छा चलो, हम तुम्हारे फैसले को मान लेते हैं, तुम्हारी बात को कारी सहाबत मान लेता है। तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा तो मसला हल हो गया। तू तो उठेगा ना मां के साथ, बता तेरी मां किसके साथ होगी? मैं कुछ समझ आ रही? को समझाइए। अच्छा, ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है, वो कहता है मां के साथ उठाया जाएगा। नहीं तो 17वां पारा है, सूरा हज है, सुबह चेक कर लेना। अल्लाह फरमा रहा है कि हशर के दिन हर मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। अब ईमान से बताओ, जब बच्चे को मां का पता नहीं, मां को बच्चे का ही पता नहीं, तो मां के साथ उठेगा कैसे? अगर फिर भी मलिक साहब ये जिद पे ही अड़े हैं, अगर फिर भी तुम जिद पे ही अड़े हो, तो फिर भी जिद पे ही अड़े हो, तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा, तो फिर देख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक अक्सर से लेके मगरब तक, आज से लेके जनूब तक, आज से लेके क़यामत तक, आज से लेके सऊदी अरब तक, अब्दुल वहाब और ऊपरी से लेकर काबा तक चला कर है कि तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा। अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा तो सर पे कुरान रख के जवाब दो जिसकी मां ही न हो। अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा तो जिस बंदे की अम्मा ही ना हो, बता हम वो किसके साथ उठेगा? अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का डैडी नहीं उठेगा। और फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। तुम्हें पता नहीं ना मौलवी का अब्बा है कौन? आपको पता होता तो आपने तो छाल मार देनी थी।
फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। क्यों? अब्बे की माँ ही तो नहीं। रख मौलवी के सर पे कुरान, हमारा अब्बा है आदम। बता आदम की माँ का क्या नाम है? तो समझ आ रही तुम बता ना, बताना आदम की माँ का क्या नाम है कोई आदम की माँ? तो बोलो। चलो आदम को छोड़ दो, हमारी पहली अम्मी है जनाबे हवा। चलो हवा की माँ का नाम बताओ।